अस्सलाम वालेकुम जी। कुरान शरीफ का एक मौज़ा ये है कि इसके अंदर जो अल्फाज हैं वो एक ख़ास तरतीब के साथ रिपीट हो रहे हैं। कुरान शरीफ के बहुत से मौज़ात से तो हम वाकिफ़ हैं। एक मौज़ा तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ीन, कि मैंने ये कुरान उतारा और हम ही इसको हिफाजत करेंगे। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं उसी तसलसल के साथ। लाइक जो दिन हैं या यौम का लफ्ज़ है वो 365 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। कितनी हैरत की बात है कि साल में 365 दिन होते हैं और यौम का लफ्ज़ भी 365 दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह जो मंथ्स हैं ये माह हैं, इनका लफ्ज़ भी 12 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह 88 दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रिश्तों का भी इस्तेमाल किया, फ़रिश्तों के लिए भी, और 88 दफ़ा जो है डेविल के लिए, इब्लीस के लिए भी इस्तेमाल हुआ। और 77 टाइम यानी 77 दफ़ा जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत का ज़िक्र किया और 77 दफ़ा जहन्नम का भी ज़िक्र किया। तो ये बातें जो हैं आपको, हमें पता है कि ये कुरान शरीफ जो है, एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और ये बहुत बड़ा मुआज़ा है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। अगर पढ़े लिखे होते तो लोग कहते कि ये इन्होंने कोई फ़िलासफ़र थे, उन्होंने खुद से ये बना लिया। सेकेंडली ये वर्ड्स थे, वर्बल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाज़िल किया, फिर इसको लिखा गया। तो कैसे हो सकता है कि लिखने में और सुनने में और वो एग्जैक्टली सेम वर्ड्स आ रहे हों। फिर ये तकरीबन 23 साल के अरसे में नाज़िल हुआ। तो ये भी नहीं हो सकता है कि पहले से एक लिखी लिखाई किताब के अंदर तो आप फिर कुछ कम्बिनेशन बना सकते हैं, तो ये तो नामुमकिन किस्म की बात है। तो ये बात शेयर करने का मकसद ये है कि आपको हमारा ईमान ताज़ा हो, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा ईमान है इन चीज़ों पे, और कुरान शरीफ के इल्हामी किताब होने पे हमारा बहुत बड़ा ईमान है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आपका ईमान और ताज़ा हो जाता है और आपका यकीन महकम हो जाता है, ठीक है, या आइन अल यकीन किस्म की सूरत हो जाती है। अगर मुझे सही तरह वाक़या याद है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुरान शरीफ के अंदर, इसकी तफसीर में मैं देख रहा था कि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एक रिक्वेस्ट की थी कि अल्लाह मुझे इन चीज़ों पे ईमान तो है कि मौत के बाद ज़िंदा कैसे होंगे, लेकिन मैं इसको देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे फरमाया था कि आप इस तरह करें कि आप कुछ परिंदे पालें और उनको सधाएँ। तो उन्होंने परिंदे पाले और फिर उसके बाद उनको सधाया, और वो परिंदे उनसे बड़े मायूस हो गए। फिर जैसे वो विसल बजाते थे वो उड़ के उनके पास आ जाते थे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको फरमाया कि आप इनको ज़िबह करें और इनका गोश्त आपस में मिक्स कर दें। तो उन्होंने उनको ज़िबह किया और उनका गोश्त को मिक्स कर दिया। फिर क्या हुआ जी, फिर आपने फरमाया कि मुख्तलिफ़ पहाड़ों पे जाके, चारों तरफ जाके उन्होंने उसको दफना के आ गए। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अब आप विसल बजाइए, जिस तरह आप उनको बुलाते थे उनको बुलाएं। तो उन्होंने अपने परिंदों को बुलाया तो वो उड़ते हुए वापस आ गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। सूरह यासीन में आप देख लें कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कह रहे थे कि मुशरिकीन कि ये मरने के बाद कैसे ज़िंदा होंगे, तो अल्लाह फरमाते थे कि देखो मैं तो बड़ा खलकुल अज़ीम हूँ, मैं तो पूरी दुनिया को बनाने वाला हूँ। मैं तो कौन कहता हूँ तो चीज़ हो जाती है, इतनी बड़ी दुनिया मैं बना चुका हूँ। और फिर जो मैंने एक दफ़ा, पहली दफ़ा एक चीज़ सैम्पल जो होता है वो पहला बनाना बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो उसके बाद तो आपने रिपीटेड काम करना है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें पहली दफ़ा बना दिया तो मेरे लिए कौन सा मुश्किल है, मैं दोबारा आपको ज़िंदा नहीं कर सकूँगा। तो बहरकैफ़ ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मालूमात मेरे साथ शेयर हुई, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि जिस तरह मेरे लिए ये बड़ा ईमान अफरोज़ चीज़ थी कि ये समझना कि एक अल्फ़ाज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो कि 23 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने नाज़िल किए और 23 साल के लिखे गए, और जब लिखे गए हैं तो वो एग्जैक्टली मिलते जुलते हैं। इस तरह की बहुत सी, और इसके अंदर कुरान शरीफ के अंदर अल्फ़ाज़ की तरतीब का है। मैं तो ये 4-5 अल्फ़ाज़ आपसे शेयर किया ताकि आपका भी ईमान जो है वो ताज़ा हो जाए और मेरा भी अपना यकीन ताज़ा हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।